अब जनता उनके पंडालों में नहीं जा रही है। बताओ, बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दलों ने धोखा दिया कि नहीं दिया? और जिस पार्टी का यहां से सांसद है, उस पार्टी ने बताओ हमें आपको तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन अपने समाज के लोगों को भी धोखा दिया। ये बात तो समझ रहे होंगे आप। हमें और आपको तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी धोखा दिया। बताओ, सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी का अगर वाइस चांसलर पिछड़े समाज का बना हो तो बता दो हमें आप। अगर एक भी दलित समाज का वाइस चांसलर बना हो तो बता दो आप। अगर एक भी अल्पसंख्यक समाज का वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का बना हो तो बता दो आप। केवल वाइस चांसलर नहीं, बल्कि नौकरी में जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, अगर उसमें हमारे आपके परिवार और पीडीए परिवार का अगर कोई अपॉइंट हुआ हो तो बता दो आप। ये हमें और आपको बदनाम करते थे कि जब समाजवादियों की सरकार होती थी तो केवल हम भर्ती यादवों को कर देते थे। याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और इस बार जब सदन में हमें मौका मिला तो हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उनसे हमने पूछा अगर ऐसी बात है तो बताओ सूची कहां है, तो बोले कि 46 में 56 कर देते हो आप लोग। आज तक उनसे मैं सूची मांग रहा हूं, उन पे वो सूची नहीं है, न दे पा रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लखनऊ वाले भी झूठ बोलने में आगे है, पीछे नहीं है। वो कहते थे कि हम सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं। आपने सुना होगा, ये जो उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जो हर काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वो कहते थे कि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं। हमारे नौजवानों ने देखा होगा कि जब योगा दिवस पे वो योगा करने आए, जब वो एक टांग पे खड़े हुए तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे? बताओ, डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? और सपा के कामों को हमारे आपके कामों की भी नकल करते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा, और उसको जब चालू करते थे
तो उसमें नेताजी और हम लोग दिखाई देते थे, उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। जो इतना बड़ा लैपटॉप था उसको छोटा कर दिया। बताओ क्या दे रहे हैं आपको? इतना छोटा कर दिया। और जब चलाओ तो उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ रद्दी दिया कि नहीं दिया? बताओ इन्होंने बोरी से चोरी की, खाद की कि नहीं की? पहले कितनी की? 5 किलो, और अब कितनी की? ये जो चोरी है ये सीख के आए हैं पार्ले जी बिस्किट पैकेट से। याद होगा पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं किया, पैकेट कितना बड़ा हो गया। अब कितने बिस्किट वाला पैकेट मिल रहा है? 5 बिस्किट वाला। ये सरकार में बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा, और आपकी खाद पाउच में कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? जहां इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि मनरेगा के अपने मजदूरों का, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब 400 रुपए से ज्यादा देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। न केवल मजदूर भाइयों की मदद होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा ही होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी मिलेगी, अग्निवीर को खत्म करेंगे। वहीं हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सहायक का भी सम्मान देने का काम होगा। उनको भी नौकरी कैसे पक्की मिले उस दिशा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे सब लोग? इस बार जिताओगे आप लोग? आप लोग जिताओगे? और अभी तक के चुनाव में जो समर्थन मिला है उसने भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक जो जनता का समर्थन मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और जब से होश उड़े हैं तो उनके भाषणों की भाषा बदल गई है। ये बीजेपी वाले वही पुरानी कहानी सुनाने लगे हैं। ये पुरानी कहानियां सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? और इनके जो डायलॉग है, जो पुराने डायलॉग थे घिसे पिटे, उन्हीं घिसे पिटे डायलॉग को बोल करके वोट मांग रहे हैं। बताओ दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में बताओ आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ आप सब एक हो जाना। मदद करोगे सब लोग? बताओ समाजवादियों के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही? जैसा मैं आज देख रहा हूं जन समर्थन, कल भी इससे ज्यादा जन समर्थन था। आपका भी जोश कम नहीं है। इलाहाबाद प्रयागराज में तो इतना जन समर्थन जुटा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वैसा ही नजारा मैं यहां देख रहा हूं कि बिल्कुल समुद्र दिखाई दे रहा है मुझे लोगों का। समुद्र लोगों का दिखाई दे रहा है। और आप लोग जान गए होंगे कि इस बार हर जगह समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है बीजेपी का। बताओ मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी भी लोकसभा में आप पता कर लो। बताओ अंबेडकर नगर लोकसभा जीत रहे हैं समाजवादी के नहीं जीत रहे हैं? अयोध्या में भी अवधेश प्रसाद जी आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और आपके आजमगढ़ में बताओ
और इस बार तो हमें पता लग रहा है कि गोरखपुर में भी हम लोग, बताओ, ये जो लोग बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, ये जो बीजेपी से टिकट लेकर के आते हैं, हमें बाद में समझ में आया ये दोस्ती का हाथ हमारे से बढ़ाते थे। एक हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाते थे और दूसरा हाथ सौदे के लिए बढ़ाते थे। बताओ ये सौदेबाज हैं कि नहीं हैं? और ऐसे सौदेबाज हैं कि इन्होंने अपने समाज का भी आरक्षण, अपने समाज के लोगों को भी जो नौकरी मिलनी थी उसको भी ये बेच के आ गए, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो के नहीं हो। हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बढ़ाया और फिर हम ही लोगों को धोखा देके चले गए। इसलिए आप लोग सब मिलकर के मदद करना। जहां सरकार हटाने का चुनाव है, मंत्रिमंडल तो हटेगा ही हटेगा। ये जो मीडिया मंडल है आपके साथ नहीं है, ये भी हट जाएगा इस बार। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी हटेगा। और ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और आपके हमारे जो अधिकार हैं लोकतंत्र में, एक वोट का, उस अधिकार को भी बचाने का ये चुनाव है। जहां आपके वोट से संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो हमारे लिए संजीवनी है, इसको भी बचाने का आप लोग काम करना। इसलिए बचाएंगे लोकतंत्र को आप लोग, इसलिए मदद करना। पप्पू निषाद को अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना है। मैं अपने सभी पदाधिकारियों का जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और संगठन के, उनका धन्यवाद देता हूं। यहां मंच पर जिनके नाम ले पाया हूं, विजय बहादुर यादव, रामवृक्ष जी और आलोक यादव से लेकर